साहब साहब साहब, एक बात बताइए, आपने हमें कौन सा मकान अलॉट कर दिया? उसमें ना दरवाजा है ना खिड़की। भाई आप ही ने तो बोला था कि आपको इको फ्रेंडली मकान चाहिए, तो आप वहां खड़े होके अपनी बीवी का नाम पुकारिए, देखिए आवाज कैसे इको होती है। इको इको इको। अरे चुप रहिए, वो घर इतना डरावना, इतना खौफनाक है कि हमारी बीवी 2 दिन में घबरा के अपने मायके भाग गई। अब मैं क्या करूं? ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए भाई है। अरे इसमें ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? भाई आपका मकान आपके लिए बहुत लकी निकला है। अच्छा। हाँ, आपसे पहले जो लोग वहां रहते थे, हाँ, उनकी बीवियां 2 दिन में भगवान के अलावा और कहीं भी नहीं गई। अरे चुप रहिए, बेवकूफ बना रहे हैं। और वो मकान शहर से इतना दूर है कि ना तो वहां कोई आता है ना कोई जाता है। भाई महंगाई के जमाने में सरकार ने आपको ये स्पेशल बचत ऑफर दिया है। नो रिश्तेदार, नो खर्चा। साहब, वो 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे जंगली जानवर घूमते रहते हैं। जान का कितना खतरा है। भाई आप टेंशन मत लीजिए, जानवरों की जान को कोई खतरा नहीं है। उनके खाने पीने की सुविधा हमेशा वहां पे उपलब्ध है, बस आप अपना ख्याल रखिए। साहब, अगर हमें कुछ हो गया तो? भाई आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारी सिरदर्दी है। अगर आपको बाई चांस कुछ हो गया तो हम खुद किसी और को वहां पे शिफ्ट करवा देंगे। हैं? हाँ साहब साहब, हमारे एरिया में आप लोग कैसी सड़क बनाए हैं? आम आदमी को चलना मुश्किल हो गया है। अरे भाई, हम लोग ही चाहते हैं कि आम आदमी अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ घर में बिताए। अच्छा, कैसे? अरे भाई साहब, अब ऐसी टूटी फूटी सड़कें होंगी तो भला कौन अपने घर से बाहर निकलेगा हैं? साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। बुढ़ों को और औरतों को ऐसी टूटी फूटी सड़कों पे चलने से कितनी दिक्कत हो रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये सब से तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। आपने देखा नहीं कैसे बूढ़े और औरतें ऐसे गड्ढे पे उचक उचक के चलते हैं? हाँ। तो ऐसा करने से उनकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अरे वाह साहब, ऐसी टूटी फूटी सड़कों पे हमारी गाड़ियां जो टूट जाती हैं, पंचर हो जाती है, उसका क्या? अरे कैसा फालतू बात करते हो? अरे उसी की वजह से तो कितने मैकेनिक लोगों की रोजी रोटी चलती है। वो साहब, एक बात बताएं, आप बहुत दोगले किस्म के इंसान हैं। सड़क बनाने से पहले वादा किए रहे, हम ऐसी सड़क बनाएंगे जैसी स्वर्ग में होती है। अरे भाई साहब, आप हमारी सड़कों पे चल के तो देखिए 2-4 महीना, ना स्वर्गवासी हो गए तो कहीं ना। अरे बाबा, बाबा, हम बर्बाद हो गए बाबा। बच्चा, बर्बाद तो तुम आज से 10 साल पहले ही हो चुके थे, जब तुम्हारी शादी हुई थी। बाबा, मेरे पर विपदान पड़ी है। मेरी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई। ओह, इसका मतलब मेरा तावीज असर कर गया। बच्चा, तुम्हें तो मुझे इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बड़ी बला टल गई है। बाबा, मैंने सिर्फ ये निवेदन किया था कि मेरे कारोबार से टेंशन दूर कर दो। मैं तो पूरा ही बर्बाद हो गया। मेरा मकान गिरवी हो गया, अब मैं कहाँ रहूंगा? बच्चा, तुमने ही तो कहा था कि मुझे मकान में नहीं रहना, मुझे बंगले में रहना है। तो मकान मैंने तुम्हारा छुड़वा दिया, अब बंगला तुम खुद खरीद लो। मैं बंगला कैसे खरीदूं? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तो तुम एक काम करो जी। अखबार में एक इश्तिहार दे दो। हाँ। कि 500 रुपए देके 5 दिन में करोड़पति बनो। फिर क्या, लाखों लोग तुम्हें 500 रुपए भेजेंगे और तुम 5 दिनों में बन जाओगे करोड़पति। बाबा, मगर ये तो उन लोग साथ चीटिंग है। वो मुझसे पूछेंगे करोड़पति बनने का आइडिया कहाँ है, तो मैं क्या बोलूं? तुम उनसे बोला कि जैसे मैं करोड़पति बना हूं, वैसे ही बनो। हैं? नमस्ते बाबूजी। बाबूजी, हमें अपने भाई को दिखाना है। नंबर लगाया क्या? नंबर तो नहीं लगाया है। ये लो फॉर्म, अच्छा, तो भर दो और 2 महीने बाद आना। 2 महीने बाद? मगर हमारा भाई तो आज बीमार है। अरे उससे क्या होता है? अगर तुम्हें नंबर जल्दी लगवाना है, हाँ। तो इन डॉक्टर साहब का बाहर प्राइवेट क्लिनिक भी है, उधर जाओ,
ऐसे ऐसे 2 मिनट में नंबर लग जाएगा। अरे प्राइवेट अस्पताल का खर्चा हम लोग नहीं उठा पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं साहब। साहब ऐसा करते हैं, हम 2 महीने बाद आता हूँ, तो 2 महीने बाद तो नंबर आ जाएगा ना। धन्यवाद गुड्डू, बीमारी 2 महीने तक रोके रहना। अरे वाह, डॉक्टर साहब आ गए। नमस्ते डॉक्टर साहब। भाई तुम्हारे भाई का अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? भाई 2 महीने पहले आना चाहिए था। अरे डॉक्टर साहब, हम 2 महीने पहले ही आए थे, हमें 2 महीने बाद का ही नंबर मिला है, तो आ जाए हम। भाई तो उसके भी 2 महीने पहले से तुम्हें नंबर लगाना चाहिए था ना। हमें क्या पता था कि हमारा भाई बीमार हो जाएगा। अरे कैसे भाई हो तुम कि तुम्हें अपने भाई के बारे में नहीं पता। खैर, अब तुम अपने बच्चों का भी नंबर अभी से लगा दो। क्या? पर डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे बीमार नहीं हैं। भाई तो क्या हो गया, जब तक नंबर आएगा तब तक तो वो बेचारे बीमार हो ही जाएंगे। साहब 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 साहब, लोन चाहिए था। भाई लोन मांग रहे हो या हिस्सा है? मिल जाएगा मिल जाएगा, हम इसी के लिए तो बैठे हैं। धन्यवाद साहब। हाँ, जनता की सेवा के लिए। धन्यवाद साहब। 2 चाय बोल रखी है हमने। धन्यवाद। उसके पैसे दे देना। हैं? है नहीं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स लाए हो? हाँ ये रहा साहब, हमारे पता का एड्रेस प्रूफ। भाई वैलिड नहीं है, कोई इनकम टैक्स की रेड की कोई कॉपी लेकर आओ। साहब वो तो नहीं है। साहब ये है इनकम टैक्स रिटर्न। भाई ये वैलिड नहीं है, रिटर्न तो आजकल भिखारी भी भरते हैं। कोई आपकी रिश्वत लेते हुए एमएमएस बना हो या आपको सस्पेंड किया हो, वो होगी आपकी असली इनकम प्रूफ। समझ गए? आपसे कर्जा लेने के लिए हमें एक बार जेल जाना पड़ेगा। हाँ। और जब जेल चले ही जाएंगे तो लोन क्यों लेंगे? हाँ। साहब एक बात बताइए, आप हमारे शुभचिंतक हैं कि दुश्मन? भाई शुभचिंतक, इसीलिए तो हम आपको कर्जा लेने से बचा रहे हैं। हैं? हाँ।